अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम अपने वर्डप्रेस का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़नी हैं वो मैं आपको बता दूँ। इसमें सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? तो वर्डप्रेस इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम का आपको पता है, ओपन सोर्स यानी कि जो इजीली आपको अवेलेबल हो, यूज बाय मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट्स एंड ब्लॉग। ठीक है, ये वर्डप्रेस क्या करता है कि ये मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स और ब्लॉग्स बनाने में जो है मदद करता है, और ये मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है इसको इस टाइम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ कस्टमाइज विद द यूज़ ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स। ये कस्टमाइज ये मेंटेन जो किया जाता है किसके ज़रिए किया जाता है? थीम्स एंड प्लगइन्स के ज़रिए। जस्ट आप थीम्स और प्लगइन्स को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो हम ये किस तरह करेंगे, ये सब कुछ हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.wordpress.org। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड कंप्लीट जो है डाटा वो अवेलेबल है, यानी कि जो प्लगइन्स हैं, जो थीम्स हैं, वो आपको सारे के सारे wordpress.org से मिलेंगे। तो ये वाली वेबसाइट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि डोमेन और होस्टिंग क्या है। ठीक है, अब वेबसाइट तो हमें पता चल गई कि वर्डप्रेस क्या है। वो वेबसाइट्स बनाने के लिए एक ओपन सोर्स जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ पर हम इसको किस तरह मेंटेन करेंगे, उसके लिए पहले हमारे पास जो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं वो है डोमेन और होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग आपको बाय करनी पड़ती है। अब यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं कि डोमेन असल में क्या है। डोमेन इज़ एड्रेस। एड्रेस है ये किस तरह, जैसे कि आपका कोई नाम है, मेरा नाम है, कंपनी का नाम है, वो जो चीज़ है वो डोमेन होती है। विच अलाउ अ विजिटर टू इजीली फाइंड योर वेबसाइट। जो अलाउ करता है विजिटर, यानी कि जो आपकी वेबसाइट को विजिट करने आ रहे हैं उनको जो है आपकी वेबसाइट जो है फाइंड करने में मदद देता है। जैसे कि मेरी वेबसाइट MZ डिजिटल्स है। अब अगर किसी को चाहिए तो जस्ट ये मेरा जो एड्रेस है, जस्ट MZ डिजिटल्स चाहिए, तो वो कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। अब होस्टिंग क्या है? होस्टिंग वेयर द वेबसाइट फाइल आर स्टोर्ड, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हमारी वेबसाइट्स का डाटा स्टोर होता है उसको हम होस्टिंग कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें बाय करनी पड़ती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल तो जाती हैं, लेकिन वो क्लाइंट जिस तरह चाहता है या जिस तरह हम एक वर्किंग करना चाहते हैं उस लिहाज से हमें अगर चाहिए तो हमें ये पैकेज बाय करना पड़ता है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, $17 से स्टार्ट होता है, और जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है आप इसको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ने वाली चीज़ वो ये है कि हमारा जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारा जो है कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, वो क्लाइंट सर्वर होते हैं, क्लाइंट सिस्टम होता है। वो इंटरनेट के साथ अटैच होता है, और वो किसके साथ हमारी वेबसाइट होती है? स्टोर। जो मैंने अभी यहाँ पर बताया है कि जो हमारी होस्टिंग होती है वो फाइल स्टोर होती हैं। वो फाइल स्टोर कहाँ पर होती हैं? सर्वर के अंदर। ठीक है, अब सर्वर, यहाँ पर सर्वर की जो है मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर एक मोबाइल से बंदा कोई वेबसाइट रिसर्च करता है, जैसे कि MZ डिजिटल से आप सिंपल एक मिसाल ले लें, तो वो इंटरनेट के थ्रू एक सर्वर पड़ा है कंप्यूटर, जहाँ से हम चीज़ों को बाय भी करते हैं। वो अलाउ करता है मेरी वेबसाइट को कि आप विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के अंदर कोई भी डाटा नहीं पड़ा, वो जस्ट इंटरनेट के साथ अटैच है। ठीक है, मेरे मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी डाटा नहीं पड़ा लेकिन फिर भी वो इंटरनेट के साथ अटैच है, तो इसका मतलब यहाँ वहाँ पर मैं वीडियोस भी देख सकता हूँ, मूवीज़ भी देख सकता हूँ, मैं वहाँ पर जो है वेबसाइट रिसर्च कर सकता हूँ, मैं वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ, असाइनमेंट्स बना सकता हूँ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो इंटरनेट के साथ अटैच होती हैं। और इंटरनेट हमारा किस चीज़ के साथ अटैच होता है? एक सर्वर कंप्यूटर के साथ। हर एक कंपनी का सर्वर अपना होता है जिसमें वो अपने डाटे को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि एक क्लाइंट
आए इंटरनेट के थ्रू और हमारे जो सर्वर से डाटा ले और वापस इंफॉर्मेशन इधर पहुंचाए। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई वेबसाइट का रिसर्च करता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं amazon.com, यहाँ से मैंने एक इंटरनेट के ज़रिए मैंने एक कमांड दी, वो कमांड मेरी इंटरनेट के थ्रू जो है वो सर्वर तक जाएगी। अब मेरे लैपटॉप के अंदर कोई भी वायरलेस, ये वायरलेस है यानी कि कोई भी वायर अटैच नहीं है, फिर भी इतना दूर सफ़र करके वो एक सर्वर के पास जा रही है और वहाँ पर पड़ी हुई इंफॉर्मेशन मेरे मोबाइल में ला रही है। आपका मोबाइल खाली है, जैसे ही आप, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मोबाइल को रीसेट करते हैं तो उसके बाद मोबाइल में कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं और आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप जो है प्रेजेंटेशंस देख सकते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आप जो है उठा सकते हैं। वो तरीकाकार यही इस्तेमाल होता है कि मोबाइल जो होता है, इंटरनेट होता है, वो किसी न किसी सर्वर के साथ अटैच होता है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर डोमेन किसी से बाय करता हूँ, डोमेन और होस्टिंग, उसके लिए मैं सर्वर इस्तेमाल करता हूँ hoster.pk वालों का या GoDaddy का या iPage का, तो इनसे मैं क्या करता हूँ, इनके सर्वर से कुछ डाटा लेता हूँ, ठीक है, यानी कि रेंट पे थोड़ी सी जगह लेता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट आपके पेज पे रखना चाहता हूँ, मैं आपको ईयरली या मंथली मैं आपको इतना पे करूँगा। उनके साथ मेरा बजट सेट हो जाता है, ठीक है, मैं उनको पे करता हूँ, वो एक छोटा सा कोड होता है कुछ MB का, वो अपने सर्वर पर रख लेते हैं। तो जब भी कोई बंदा रिसर्च करे मेरी वेबसाइट से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड, और अगर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन उस सर्वर पर अपलोड की हुई है जिसका मैं उसको रेंट भी दे रहा हूँ, तो क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर रिसर्च करेगा तो वो फ़ौरन जो है सर्वर बता देगा कि जी बिल्कुल ये चीज़ मेरे पास पड़ी है, आपको ये चाहिए, तो वो फ़ौरन जो है ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये कैसे होता है, ये इंटरनेट के थ्रू होता है। इंटरनेट आपका सिम के ज़रिए चलता है या फिर किसी भी जो है वायर कनेक्शन PTCL वगैरह के ज़रिए। अब ये सारा कुछ जो होता है वो सैटेलाइट के ज़रिए जो है कंट्रोल किया जाता है। यानी कि एक आप इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं, मोबाइल पे मैंने कोई सर्च किया, वो मेरे इंटरनेट के थ्रू वो बाहर जाएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको पता है कि हमारी दुनिया से, ज़मीन से जो है वो बाहर जो है सर्कल कर रही हैं सैटेलाइट्स। अब वो सैटेलाइट में जाएगा, सैटेलाइट जो है वो देखेगा कि ये डाटा जो है ये किस सर्वर पे पड़ा है, अच्छा ये hoster.pk वाले के सर्वर पे पड़ा है, वो फ़ौरन जो है उनको कमांड देगा कि यहाँ पर किसी ने ये वेबसाइट सर्च की है। hoster.pk वाला सर्वर जो है वो पूरी फाइल्स को स्कैन करेगा, देखेगा क्या मेरे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, अगर मौजूद है तो वो वहाँ से जो है उठाएगा, सैटेलाइट में भेज देगा, और सैटेलाइट वो उसी मोबाइल को भेजेगी जिसने ये सर्च किया। अब देखें कि अगर मिसाल के तौर पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास घर में मेरे पास 2 मोबाइल इस टाइम पड़े हैं, ठीक है, दोनों मोबाइल्स में से मैंने एक मोबाइल पे सर्च किया है MZ डिजिटल्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे जो 7 मोबाइल पड़ा है उस पर आए डाटा, रिजल्ट उस पर आए, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हर एक को एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, हर एक मोबाइल को, हर एक डिवाइस को, हर इंटरनेट की वेबसाइट को, हर यूज़र को एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि उसकी एक पहचान है। उसके अलावा वो डाटा किसी और को शेयर नहीं करते। आज तक ऐसा इंटरनेट की दुनिया में नहीं हुआ कि एक बंदे ने सर्च किया हो और बदले में रिजल्ट किसी और को मिला हो, क्योंकि स्टार्टअप से ही उन्होंने IP एड्रेस को एक मेजर चीज़ बनाकर प्रेजेंट किया है ताकि लोगों को उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी जो है प्रॉब्लम ना है। तो यहाँ पर हम कैसे, कहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये फेमस वेबसाइट्स हैं, ये जिनको रेड किया है ये मेरी फेवरेट वेबसाइट्स हैं, ये अच्छी डोमेन्स होस्टिंग आपको प्रोवाइड करती हैं। यानी कि एक सर्वर है, अगर मिसाल के तौर पे आप किसी कोई घर आप रेंट पे लेते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर लाइट का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, क्या ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे चाहिए? अच्छा जी, ठीक हो गया, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं।
उसके बाद देखेंगे क्या ये उस लोकेशन पर है जो मुझे चाहिए। जी बिल्कुल, वो उस लोकेशन पर भी है। क्या इसका प्राइस जो है वो मेरे बजट के मुताबिक है, तो वो भी ठीक है। क्या इसमें इतने कमरे हैं जितने मुझे चाहिए, अगर वो भी हैं तब आप घर परचेज करेंगे। तो यहाँ पर भी होस्टिंग्स में भी ऐसा ही होता है। आपने ये देखना है क्या वो हमें स्पेस कितनी दे रहे हैं, क्या उसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि SL सर्टिफिकेट्स और इसके बाद PHP, क्या वो वर्डप्रेस को अलाउ करते हैं, क्या वो कोडिंग को अलाउ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखनी पड़ती हैं। ये किस तरह होता है, ये सारी मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। अभी आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन वक्त के साथ इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपको सारी चीज़ें समझा दूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं प्राइस के लिहाज से। अब अगर वो आपको प्राइस जो है, जैसे कि कॉमनली तौर पे जो होता है वो $17.5 की आपको बेसिक जो है आपको डोमेन और होस्टिंग मिलती है 1 साल के लिए, ठीक है। आपको अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाद में जब आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो पहले आप यही कहेंगे कि जो है मुझे आप डोमेन और होस्टिंग बाय करके दें ताकि मैं नेक्स्ट आपको काम करके दूं। और अगर वो चाहता है कि डोमेन और होस्टिंग भी आप बाय करें तो आप उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगे। एक तो जो डोमेन और होस्टिंग की प्राइस है, और उसके बाद आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना कमीशन भी रखेंगे। तो इस तरह जो है आपने वर्किंग करनी है। तो यहाँ पर ये आप hoster.pk और GoDaddy से कर सकते हैं, और एक और भी है one.com, वो यूके में चलती है और मैं उसको कभी भी नहीं कहता कि आप उससे बाय करें, क्योंकि मैं एक वेबसाइट उसी से बना रहा हूँ और उसकी सिक्योरिटी इतनी अजीब है कि समझ भी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्लाइंट के लिए भी और जो वर्कर है उसके लिए भी। तो यहाँ पर पहले हम ये इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि आपने किस तरह से एक डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ hoster.pk, इसी को ही जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर जो है सर्च करता हूँ hoster.pk, ठीक है। अब यहाँ से मैं उनसे परचेज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखें कि वो मुझे पैकेजेस बता रहे हैं, वहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि हम जो है क्या चीज़ कितने में प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो है 17.34 है, ठीक है। ये यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 39.50, यानी कि 50 कम 4000। ये यहाँ पर वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें दे रहे हैं। 20 GB हमें दे रहे हैं, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो हमें जो है PHP ईमेल सर्वर 30 डेज बैकअप, टेक्निकल सपोर्ट हमें दे रहे हैं, फ्री वेबसाइट बिल्डर यानी कि वर्डप्रेस हमें फ्री में दे रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हमने बाय करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो है इसमें अकाउंट बनाना है। आप अकाउंट अपना अभी से बना लें ताकि आपने कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए अगर आपने बाय करना है तो फ़ौरन जो है यहाँ पर जाकर आप जस्ट बाय करें डोमेन और होस्टिंग और उनको प्रोवाइड करें। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना है साइन अप, यानी कि यहाँ पर आपका कोई अकाउंट मौजूद नहीं है तो इसके लिए आपने साइन अप करना है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और बिलिंग एड्रेस ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद आप जो है यहाँ पर एक अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक दफ़ा जो है अपना नाम जो है वो कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर आप क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पास चीज़ वर्किंग कर रही है और आपके पास नहीं। तो यहाँ पर 3 ओके, ये मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड कोई जनरेट कर दें आप, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ अपना
और यहाँ पर इसको पासवर्ड को कंफर्म करना है। ओके, यहाँ पर आपने करना है आई एम नॉट रॉबर्ट। यहाँ पर वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर आप इस फायर को जो है, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ आ सकते हैं कोई भी, तो आपने इसको कैशे को आपने सॉल्व करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर एग्री और रजिस्टर। अब मैं एक मिनट, यहाँ पर जो है एड्रेस ये रिक्वायर्ड है एड्रेस, तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ। ओके, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। ये आप अपने एरिया का पोस्टल कोड जो है वो नेट से रिसर्च कर सकते हैं, फिर आपको जो है इजीली मिल जाएगा। हर एक इलाके के लिहाज से उनका पोस्टल कोड अलग होता है। ओके, मैं इसमें रजिस्टर हो गया, मैं ये पासवर्ड जो है अपने पास सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं वेबसाइट, अगर मैंने अब मेरा यहाँ पर अकाउंट बन चुका है, अब यहाँ पर अगर मैंने कोई वेबसाइट बनानी है तो पहले मैं ये देखूँगा क्या इस नाम की वेबसाइट पहले से यहाँ पर क्या हमें ये मिल सकती है या नहीं। तो यहाँ पर पहले मैं होम में जाऊँगा और यहाँ पर ये वाला जो है इसमें से एक सिलेक्ट करूँगा जो मुझे पैकेज चाहिए। ये $22 में है, ये 27 में, 39 में और 63 में। तो यहाँ पर ये उसके मुताबिक ही आपको जो है फैसिलिटीज़ देते हैं। जितने कम पैसे उतने जो है आपको जो है कम फैसिलिटीज़, जितनी ज़्यादा उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्लाइंट ने अगर क्लाइंट आपका चाहता है कि मेरी वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे हो, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करूँ, उसमें ज़्यादा फीचर्स आएँ, तो उसके लिए आप इन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना सिंपली तौर पे ये जो है पैकेज ये काफ़ी अच्छा है, इजीली जो है मिल जाता है। आपने यहाँ पर क्या करना है, ऑर्डर नाउ, और ऑर्डर नाउ में यहाँ पर आपने चेक करना है क्या मैं जो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ क्या वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि मैं चाहता हूँ MZ, ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो कहेंगे कि ये डोमेन ऑलरेडी यूज नॉट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड कुछ mzdigital.net वो कह रहे हैं कि आपको ये इतने की मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है आपको बता रहे हैं कि ये आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे इसके साथ मैं 5 लगा देता हूँ, हालांकि इसको नहीं लगाना, लेकिन ये मैं आपको जस्ट सैम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहेंगे कि अवेलेबल है ये, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है .com ये मुझे जो है .net में मिल जाए या .pk में, mzdigitals.pk, क्या इस नाम की अवेलेबल है? तो मुझे लगता है कि ये होगी, तो ये है mzdigitals.pk के नाम से मैं वेबसाइट ख़रीद सकता हूँ। उसके लिए जो है मुझे जितना उन्होंने कहा मैं पे करूँगा। यहाँ पर मैं कंटिन्यू, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर वो आपको एक बिल दे रहे हैं, ठीक है। ये आप बैंक के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू, नेप वो दूसरा पेपाल के थ्रू, जिस तरह भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में तो पेपाल नहीं चलता, लेकिन दुबई और इंडिया से आप और UK USA इन कंट्रीज बाकी में जो है पेपाल यूज़ होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं सब हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम करते हैं कंटिन्यू, यानी कि 3950 पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें ये मिल सकती हैं। और यहाँ पर जो है वो जो है अगर 2 साल के लिए चाहिए तो वो आपको इतने एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बट ये हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट जो है 1 ईयर के लिए चाहिए। अगर आप 2 ईयर के लिए बाय करते हैं तो वो आपको कुछ थोड़ा फ़ायदा भी होगा कुछ रुपए का, लेकिन जो है अगर आपने 1 साल के लिए करनी है तो भी बेस्ट है ये। तो फ्री में देखेंगे जो होस्टिंग आपको जो वेबसाइट का नाम होता है वो तो फ्री में मिलता है, ठीक है। जो वहाँ पर आपकी वेबसाइट को सर्वर पर रखने के लिए जो है हमें एक जगह की ज़रूरत है, और वो जगह जो है हम बाय करने के लिए हमें जो है होस्टिंग बाय करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। यानी कि डोमेन फ्री होती हैं, होस्टिंग जो है वो हमें बाय करनी पड़ती है। तो इसके मुताबिक ही ये सारे जो है काम होते हैं। अब यहाँ पर ये मैं
इसको मैं चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि चेकआउट, मैं ये पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो मेरा बिल बना कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने जो है इजी पैसा या किसी भी डेबिट कार्ड, बैंक डिपॉजिट, किसी भी तरीके से अगर आपने करना है तो इंटरनेट बैंकिंग जो भी है वो करने के बाद आई कंप्लीट ऑर्डर और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और वहाँ से वो आपको एक कोड प्रोवाइड करेंगे। वो कोड, उसी कोड के ज़रिए आपने अपने बिल को पे करना है और देन जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है आपकी वेबसाइट की डोमेन होस्टिंग जो है वो आपको मिल जाएगी एक सी पैनल के ज़रिए। उसमें जाकर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी जो फ्री वाला तरीका है, एक मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर दी थी, लेकिन वो मैं आपको दोबारा वो गाइड करूँगा सारा कि वो किस तरह से होता है।